नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन बड़ा ही अच्छा रहता है और आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपका दिन उलझन और परेशानियों में बीते। इसलिए हम रोज लेकर आते हैं आपकी इन्हीं परेशानियों को बचाने के लिए कुछ उपाय और पावर मंत्र आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। कैसे बनाना है आज आपके सितारों को आपके अनुकूल, क्या कहता है आज आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री राम। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जिसका जाप देगा आपको गंभीर बीमारियों से मुक्ति। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको ज़रूरत से ज़्यादा खर्च, ज़रूरत से ज़्यादा तेजी, उग्रता, क्रोध, कर्ज, रोग, ये सब आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। और जहाँ तक संभव हो, आज अपनी सोच और अपना व्यवहार दोनों पॉजिटिव बनाए रखें, सकारात्मक बनाए रखें। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अनाथ आश्रम में बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के सारे सितारे मिलकर आपके पैसों पे अपना असर दिखा रहे हैं। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कहीं रुका हुआ अगर आपका पैसा है तो आज मिलेगा। ध्यान रखिए, आज हाथ पर हाथ रखे बैठना नहीं है। अपना ही समय, अपनी ही ऊर्जा व्यर्थ में गंवा सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर पक्षियों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपके मन की मुराद पूरी होगी और काफ़ी समय से कोई अटका हुआ कोई काम, अच्छा काम आज आपके लिए लाभदायक संदेश ला सकता है। नौकरी से जुड़े कुछ मुद्दे भी आज हल हो सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को फलों का दान अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित जी, विक्रांत है पंडित जी जैसलमेर से, और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 4/1/1985 और जो समय है इनका बर्थ का वो है दोपहर का 12:56 का। विक्रांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मैंने आपको पहले भी कॉल किया था, आपने मुझे पीला पुखराज बताया था पहनने के लिए, वो भी मैंने पहना है, लेकिन काफी टाइम से मेरी जॉब चेंज नहीं हो पा रही है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, जो गुरु की महादशा लगी है, वो जो मेरी दशाएं चेंज हुई है, वो क्या मुझे फायदा पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी, मैं काफी परेशान हूँ। ऐसा है बेटा, अभी 17 फरवरी से ही आपको 16 साल की गुरु की महादशा शुरू हुई और 18 साल का राहु का जो महादशा का समय था वो आपका खत्म हुआ है। एक तो हमारे साथ समस्या क्या है, आपकी जगह मैं भी होऊंगा तो मैं भी यही सोचूंगा कि इधर तुरंत दशा बदली और इधर तुरंत हमको रिजल्ट चाहिए। ऐसा होता नहीं है बेटा, आप खुद समझिए। कोई 18 साल की कोई दशा जाती तो थोड़ा बहुत उसका असर जो होता है वो उसके ऊपर बरकरार रहता है, लेकिन मेरा फिर भी दावा है कि 16 साल आपके ज़िंदगी के सर्वश्रेष्ठ शुरू हो चुके। सर्प दोष की पूजा अगर आपने नहीं करवाई है तो सबसे पहला काम सर्प दोष की पूजा, उज्जैन चले जाइए, नासिक जाके काल सर्प दोष की पूजा करवा लीजिए। जब तक ये पूजा नहीं करवाएंगे तब तक इस गुरु की महादशा का शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त नहीं होगा। अब चूंकि गुरु की महादशा शुरू हुई है, गुरु आपकी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठा है, तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा मिलेगा वो फायदा ये मिलेगा कि आपका जो लक फैक्टर है वो काम करने लगे।
अगले कुछ महीनों में आपको इसके रिजल्ट दिखने लगेंगे। आपका भाग्य जो है वो आपका साथ देने लगेगा और जो आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलनी 100% निश्चित है। कुंडली वैसे बहुत अच्छी है, बस एक सर्प दोष चूँकि पूरा काल सर्प दोष बना हुआ है, तो इस सर्प दोष की विधि विधान से पूजा करवा लीजिए। एक लोहे का छल्ला और मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं शनिवार के दिन, अभी नवरात्र शुरू होने वाली शनिवार से, तो शनिवार को लोहे का छल्ला, खुला हुआ मुंह नहीं हो उसमें, पूरा गोल एक ही पीस, सिंगल पीस, खुला हुआ मुंह नहीं होना चाहिए, शनिवार को मध्यमा उंगली में धारण कर दीजिए। और मेरे हिसाब से अगले कुछ महीने आपके लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच लेते हुए आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहे हैं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। विक्रांत जी, आपको पंडित जी द्वारा बताए गए उपाय अपनाइए, आपको जरूर से फायदा मिलेगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं पंडित जी से जुड़ना या अपनी समस्या का समाधान, तो आप भी कॉल कर सकते हैं हमें। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और पंडित जी, अभी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं, सुमित्रा जी हैं पंडित जी, प्रतापगढ़ से, और अपने बेटे माधव के लिए पूछना चाहती हैं। माधव की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 16/11/1985, 16/11/1985, और जन्म का समय है रात के 10 से 10:30 के बीच का समय बताया है पंडित जी इन्होंने। सुमित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए अब क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। सुमित्रा जी, पूछिए अब क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। जी नमस्कार पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। नमस्कार पंडित जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी। वो माधव के बारे में पूछना था जी, उसके भविष्य के बारे में कैसा रहेगा आगे? अभी ITI करी उसने टाइम में, आगे कैसा क्या रहेगा उसका करियर जी? देखो बेटा, इसकी माधव की जन्म कुंडली में वैसे अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है इसकी, लेकिन समस्या क्या है कि इसके भाग्य स्थान का जो स्वामी है, एक तो वो देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति इसकी जन्म कुंडली में नीच के होके बैठे हैं। दूसरा जो पढ़ाई का स्थान है, पिता का जहाँ स्थान है, वहाँ पे सूर्य शनि दोनों एक साथ बैठ गए। सूर्य शनि जब साथ हो जाता है तो पितृदोष बन जाता है। और जन्म कुंडली में 18 साल की राहु की महादशा इस बच्चे को चल रही है। इस बच्चे का भविष्य उज्जवल है, बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता है, नौकरी में भी बच्चा जा सकता है, सेल्फ मेड बनेगा, अपने बलबूते पे ज़िंदगी में बहुत राइज करेगा। लेकिन एक तो पितृदोष की पूजा, इसके पिता के रहते हुए इसको अधिकार नहीं है। तो अगर आपके घर में यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो 3 पीढ़ियों में, आपके ससुराल की तरफ 3 पीढ़ियों में, तो पितृदोष बन जाता है। अब पितृदोष की शांति के लिए आप उज्जैन जाके पितृदोष की शांति करवाएं, और जब तक नहीं करवाएं तब तक एक नियम मान लीजिए कि घर के अंदर रसोई में जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं, परिंदा जिसको अपन बोलते हैं, वहाँ पे आपको प्रतिदिन अपने पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना है। अमावस्या के दिन पितरों के नाम का भोग आपको लगा के किसी कन्या को या एक बटुक को आपको भोजन करवाना है। दूसरा जो है, गोमेद रत्न मिल जाएगा आपको, गोमेद रत्न का एक पेंडेंट बना लीजिए, और पेंडेंट बना के चांदी में, और इसको गले में पहनवा दीजिए बच्चे को 5.25 रत्ती का। उसके अलावा इस बच्चे के लिए विशेष रूप से आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कुंडली अच्छी, और अगर ये प्रयास करे आगे तो इसकी नौकरी भी अच्छी जगह लग सकती है। पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि हैं पंडित जी, राजसमंद से, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 18 जुलाई 1983, और जो समय है जन्म का वो है दोपहर का 3:30 का। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए अब क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। मैं पंडित जी से जानना चाहता था मेरे करियर के बारे में। कहीं भी जॉब वगैरह कहीं हो नहीं रही है, जहाँ भी जाता हूँ कुछ काम जमता नहीं है, सरकारी जॉब का कोई योग है या नहीं है, और कहीं आगे कुछ, सब जगह निराशा मिल रही, कुछ आगे कुछ योग है या नहीं करियर में? देखिए बेटा, जो बहुत सिंपल सी बात है वो ये है कि एक तो आपकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, उसमें सूर्य का अंतर चल रहा था पहले, और अब शनि में चंद्रमा का अंतर। कुल मिला के नवंबर 2012 से आपका एक नकारात्मक समय चल रहा है, जो खत्म होगा इस साल मई 2015 में। शनि की महादशा, चंद्रमा का अंतर इस वक्त चल रहा है, विषयोग इसको बोलते हैं। तो जो भी आपकी ज़िंदगी के अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, जो परिवर्तन आएंगे, वो मई 2015 के पश्चात आएंगे। सूर्य बुध आदित्य योग आपकी जन्म कुंडली के अंदर बना हुआ है, लेकिन चंद्र और शनि दोनों द्वादश भाव में एक साथ बैठ गए। चंद्र शनि जब साथ हो जाता है तो विषयोग बना देता है।
शनि आपकी जन्म कुंडली में उच्च का है। जहाँ तक सरकारी नौकरी की आप बात करते हैं, आप निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी का आपका योग बनता है, लेकिन मई 2015 के पश्चात जो भी कंपटीशन देंगे या जो भी रिजल्ट देंगे वो आपके फेवर में आएंगे। पूर्ण रूप से कालसर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। सर्प दोष के कारण आपको ज़िंदगी में मिलेगा तो सब कुछ, लेकिन बहुत देर के बाद में, थोड़ा घूम के। 200% जब आप मेहनत करोगे तो 100% आपको मिलेगा। तो यदि आप चाहते हो कि आपकी सारी रुकावटें खत्म हो जाए तो सबसे पहला काम तो इस सर्प दोष की विधि विधान से, जहाँ ज्योतिर्लिंग हो वहाँ जाके इसकी पूजा करवा लीजिए। दूसरा, नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना आपको अवश्य करनी, क्योंकि आपके कैरियर हाउस का, नौकरी व्यापार के घर का जो स्वामी है वो भगवान सूर्य स्वयं है। तो सूर्य की आराधना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करना, रविवार को गौ सेवा करना निश्चित तौर पे आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करवा सकता है। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करना और नियमित रूप से आपको मंगलवार के दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। रवि जी, आप उपाय जरूर अपनाइए, आपको जरूर से फायदा होगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिम्मत जी हैं पंडित जी, ये भिलवाड़ा से, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 5/8/1982 और जो समय है इनके जन्म का वो है सुबह का 11 बजे का। हिम्मत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। हिम्मत जी, अपने टीवी की वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए और फिर सवाल पूछिए अपना। हाँ, प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम, खुश रहिए। जी, मैं ये सरकारी नौकरी की योग कब तक है? मेरी कुंडली में योग भी एक नहीं है सरकारी नौकरी। देखो बेटा, बहुत स्पष्ट बात तो ये है, आपकी नौकरी व्यापार के घर का जो स्वामी है वो है बुध। वो आपकी कुंडली में अस्त होकर बैठा है। एक तो जन्म स्थान छोड़ दीजिए, जन्म स्थान छोड़ के आप काम करिए। जन्म स्थान से दूर रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जो सरकारी नौकरी का जो घर है वहाँ पे शुक्र और राहु दो एक साथ घर बैठे, और राहु जिस घर में बैठ जाता है, राहु है सर्प। सर्प कैसे चलता है? टेढ़ा चलता है। तो राहु जिस घर में बैठ जाता है उस घर को टेढ़ा चला देता है, तो वो आपके सरकारी नौकरी के घर में बैठ गई। अब जहाँ तक ये प्रश्न है कि क्या आपके योग हैं या नहीं, योग तो आपके बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन चूंकि ये राहु का आपके कुंडली के अंदर जो चक्कर है उसके कारण कहीं ना कहीं आपको रुकावटों का सामना करना पड़ता है। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप जन्म स्थान को छोड़ के दूसरे शहर में जाइए, वहाँ से कंपटीशन की तैयारी करिए। और सन अगस्त 2015 के पश्चात का जो समय आएगा, क्योंकि अभी आप गुरु की महादशा केतु के अंतर में से निकल रहे हैं, तो अगस्त 2015 के पश्चात का जो समय है उसमें कहीं जाके आपको सफलता मिल सकती है। बैंकिंग सेक्टर वगैरह में ज़रूर ट्राई करिएगा। और गुरु की महादशा आपकी जन्म कुंडली में चल रही है कि येलो सफ़ायर पुखराज अगर धारण कर सकते हैं तो अवश्य कर लीजिएगा। 3.25 रत्ती का सोने में अंगूठे के पास वाली फिंगर में। हिम्मत जी ने तो जान लिया अपनी समस्या का उपाय पंडित जी से, और अगर आप भी चाहते हैं पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशियों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपने विचार, आपका अपना मन बहुत स्पष्ट रखें, खुला रखें। कोई बड़ा फैसला लेना हो तो उस क्षेत्र के जो जानकार हैं उनकी सलाह अवश्य ले लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज काम काज के लिहाज से एक सकारात्मक दिन साबित हो सकता है, मन माफिक दिन साबित हो सकता है, और आपके छोटे मोटे प्रयास से ही कुछ अच्छे लाभ के संकेत आज मिल रहे हैं। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके फिर दिन की शुरुआत कीजिएगा, देखिएगा पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अगर आप किसी काम पर एकाग्रता पूर्वक ध्यान देते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो निश्चित तौर पे उस काम में आप बहुत सफल होंगे। व्यापार में, व्यवसाय में थोड़ी सावधानी रख के काम कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छू के दिन की शुरुआत कीजिए, निश्चित तौर पे पूरा दिन अच्छा रहेगा। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन वैसे तो आपके लिए एक नया दिन है, लेकिन दिन में कभी कभी आपको लग सकता है कि जैसे ये जो स्थितियां हैं, ये जो बातें हैं, आपके साथ पहले भी हो चुकी हैं। कामकाज में आज बहुत ज़्यादा उतावलापन या जल्दबाजी करने से आज आपको बचना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य करवाइएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, किसी नए कार्य क्षेत्र में जाने के लिए रास्ता आज साफ हो सकता है। व्यापार में या व्यवसाय में आज का दिन अच्छा रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, दूसरों के मामलों में जरा भी दखल नहीं देना है। आज अपने काम से काम रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए सफ़ेद पुष्प अपने पितरों को अर्पण करें, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज ध्यान बांटने वाली कई चीज़ें आपके सामने होंगी और आपको अपने अटके हुए काम पूरे करने में काफ़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी अभी के लिए कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहनलाल जी हैं पंडित जी, बीकानेर से, और उनकी जो जन्म तारीख है वो है 20/6/1977 और जन्म का समय पंडित जी ने प्रॉपर पता नहीं है क्या इनका जन्म का समय है। मोहनलाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। मेरा काम धंधा सही नहीं चल रहा था। क्या काम करते हैं आप? मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। देखो, क्या सही काम धंधा टाइम से सही नहीं मिल रहा है, परिस्थिति मतलब डाउन सी है। देखो मोहनलाल जी, दो चीज़ें आपको विशेष तौर से करनी है। वैसे तो चूँकि आपकी अगर जन्म तारीख सही है, समय नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका कुंडली में मंगल स्वग्रह रही है, तो नियमित रूप से काम पे जाने से पहले आप रोज़ सुबह एक तो हनुमान जी के समक्ष अपने घर में एक तस्वीर रखिए जिसमें हनुमान जी खड़े रूप में हो, बैठी अवस्था में नहीं हो। तो खड़े रूप में हनुमान जी की तस्वीर घर में ही अपने घर के मंदिर में स्थापित कीजिए और उनके समक्ष रोज़ एक समय सरसों के तेल का दीपक जलाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये काम आपको नियमित रूप से करना है। दूसरा जो काम आपको करना है वो ये काम करना है, 21 दिन के 2 उपाय आपको बता देता हूँ। निश्चित तौर पे आपका काम जो बंद पड़ा है वो दौड़ने लगेगा, चलने लगेगा। आपको क्या करना है, तो 2 रोटी दही में चूर के 2 रोटी, उसमें थोड़ी शक्कर मिलाकर कुत्ते को खिलानी है। जो भी दिख जाए, नहीं भी दिखे, बाहर दोने में रख दीजिए, घर के बाहर अपने आप खा लेगा। 21 दिन लगातार 2 रोटी दही में चूर के। दूसरा जो उपाय करना है, 21 दिन ही आपको गाय को पालक खिलाना है। हरी सब्जी जो आती है, चारा नहीं खिलाना है। हरी सब्जी जैसे मूली के पत्ते हो गए या पालक हो गए, इस तरह की चीज़ आपको 21 दिन लगातार खिलानी है। निश्चित तौर पे 21 दिन में आपका जो व्यवसाय है, जो आपका जो काम है, उसके अंदर आपको जो रुका हुआ है वो चलेगा उसके अंदर। और साथ साथ में चूँकि आपकी कुंडली में सर्पदोष बना हुआ है, तो जीवन में पूर्ण सफलता की प्राप्ति के लिए जीवन में एक बार इस सर्पदोष की पूजा करवानी पड़ती है। तो कहीं पे भी जहाँ ज्योतिर्लिंग हो, उज्जैन नासिक में इसका विधान बताया गया है, एक बार इस पूजा को करवा लीजिए ताकि आपको भी आपके जो हर्डल्स हैं, जो रुकावटें हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। मोहनलाल जी आप इन उपायों को अपनाइए, आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा। और पंडित जी हमें एक मेल आया था ज्योति का, इनकी डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 4/7/1993 और जो समय है जन्म का वो है 1:30 का रात का। और पंडित जी पूछना चाहती हैं आपसे कि इनकी राशि कौन सी है और ये बीमार बहुत रहती हैं, तो उसके लिए आप इन्हें कोई उपाय बता दीजिए। देखिए बेटा, आपकी जो राशि है वो है आपकी धनु राशि। और जहाँ तक आपकी सेहत का जो सवाल है कि आपकी बीमारी रहती है, उसके लिए मैं आपको बहुत सरल उपाय बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि रोज़ रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में, अपने सिर के पास में जौ और ज्वार, जौ जो हम पूजा में काम में लेते हैं और ज्वार जो पक्षियों को खिलाते हैं, जौ ज्वार दोनों को मिक्स करके एक कटोरी के अंदर रख के अपने सिरहाने के पास में रात को सोते समय अपने बिस्तर के पास में आप उसको रख के सो जाइए।
और सुबह उठ के उसको पक्षियों को खिलाइए। 40 दिन लगातार आप इस उपाय को करें, निश्चित तौर पे आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। सोते समय जो अपना सिर है वो पूरब दिशा के अंदर रखें। पश्चिम दिशा में रख के सोएंगे तो हमेशा बीमार रहेंगे। तो पूरब दिशा में सिर रख के सोएं। अपने वजन के बराबर गुड़ का दान एक बार गौशाला में करें, साल में एक बार। किसी भी तरह के हॉस्पिटलों के खर्चों से आपको निश्चित तौर पे मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, जाना आपने क्या करें और क्या नहीं, जिससे आज आपका दिन बेहतरीन बन सके। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। व्यापार में लाभदायक सौदे प्राप्त हो सकते हैं। दिन अच्छा रहेगा, धन लाभ की संभावना है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका भाग्य आपके साथ रहेगा। ध्यान रखिए, ईश्वर से जो मांगना चाहें आज जरूर मांग लीजिएगा। अपने पूर्वजों को याद करके उनसे भी अपनी कामना अवश्य कहिएगा। निश्चित तौर पे आज आप जो दिल से मांगेंगे आपकी वो कामना पूर्ण होगी। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ रोटी अवश्य खिलाइएगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपनी नाकामी या असफलता पर कोई नेगेटिव सोच नहीं रखें या विचार नहीं रखें। आपकी जो सहज प्रवृत्ति है, कर्मठ व्यक्तित्व है, आपके लिए खुद ब खुद सफलता के नए रास्ते, अच्छे रास्ते खोल देगा। आज का दिन अच्छा नहीं है तो परेशान मत होइए, कल भी तो आ रहा है। तो आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा। पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। ज्योति जी पंडित जी द्वारा बताए गए आसान से उपाय आप अपनाइए, आपको जरूर से फायदा मिलेगा। और पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले एक और मेल आया था हमें गरिमा सहगल का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 12 मई 1985 और जो टाइम है बर्थ का वो है 7:55 का सुबह का। कोटा राजस्थान का जन्म है पंडित जी इनका, और ये जानना चाहती हैं कि इनकी शादी कब होगी। बेटा, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति की महादशा चल रही है, उसमें भी शुक्र का अंतर आपको चल रहा है। ये ख़त्म होगा 17 मई 2016 में। लेकिन निश्चित तौर पे चूँकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह बहुत अच्छे हैं, सूर्य उच्च का है, शुक्र उच्च का है, लेकिन आपके दाम्पत्य घर का जो स्वामी है वो है देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति, वो नीच का है, कैरियर हाउस का मालिक, और दाम्पत्य घर का स्वामी गुरु नीच का, गुरु की ही महादशा आपको चल रही है। पर जहाँ तक मेरा मानना है, इसी वर्ष में आपका विवाह होगा। बस एक काम आप अवश्य करिए, हर गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा, पौधे की पूजा अवश्य कीजिए। वहाँ पे घी का दीपक जलाएं, परिक्रमा करें कम से कम 11-21 बार। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करते हुए 11, 21, 51, 108 जितनी परिक्रमा करें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल इसी वर्ष में आपका विवाह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपकी कुंडली में एक पितृदोष भी बना हुआ है, तो आपको तो अधिकार नहीं है, लेकिन आपके पिता को जरूर बोलिएगा कि पितृदोष की शांति अवश्य करवा दें। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के नाम का तर्पण अवश्य करवाएं, उससे भी आपकी जो रुकावटें हैं वो दूर होगी। चलिए अभी जान लेते हैं पंडित जी से आज का पावर मंत्र। बिल्कुल, यदि आज मैं जो आपको एक चौपाई बता रहा हूँ, उस चौपाई से फ़ायदा क्या होगा, तो यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और मेडिकल साइंस के लाख इलाज के बावजूद आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो आज मैं आपको रोग नाशक राम मंत्र बता रहा हूँ, जिसका जाप आपकी गंभीर बीमारी को भी चमत्कारिक रूप से ठीक कर सकता है। तो आप लिख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे चौपाई आ रही है। राम कृपा नासई सब रोगा, जो ए भांति बने संजोगा। पुनः इसका उच्चारण एक बार आप सुन लीजिए। राम कृपा नासई सब रोगा, जो एहि भांति बने संजोगा। तो केसर की स्याही से कागज के ऊपर राम लिखकर उपरोक्त चौपाई का जाप करना है और पुनः फिर राम लिखना है और फिर इस मंत्र को पढ़ना है। 10,000 बार इस तरीके से आपको करना है। और जब आवश्यकता हो कागज के ऊपर राम शब्द लिखकर उपरोक्त मंत्र को पढ़ें। इस बात ही 7 बार करके कागज को जल में घोलकर पानी जो है उसको छान के जो भी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उसको उस पानी को पिला दीजिए। कितना ही असाध्य और पुराना रोग हो वो भी स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि राम उसमें ही सारा सार छुपा है। और जहाँ राम नाम का अमृत आपने पी लिया
और बीमारी तो आपको कहाँ लगेगी। इसलिए इस उपाय को करिएगा, फायदा मिलेगा। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।